नमस्कार। चलिए आज क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को समझते हैं। एक ऐसी कविता जिसकी कहानी शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस की हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबिन क्लेन की लिखी अमांडा की। कभी ऐसा लगा है कि अपनी ही जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? हर छोटी सी बात पर टोका टाकी, ये मत करो, अरे वैसे बैठो। अगर ऐसा कभी भी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए अमांडा की कहानी दिल को छू जाएगी। तो हाँ, ये कविता है अमांडा के बारे में। एक ऐसी लड़की की कहानी जो बस अपनी आज़ादी की एक छोटी सी दुनिया में भाग जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि असली दुनिया उसे एक पिंजरे जैसी लगने लगी है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये अमांडा है कौन? चलिए मिलते हैं इस पोएम के मेन कैरेक्टर से और देखते हैं कि उसकी दुनिया असल में है कैसी। एक ऐसी दुनिया जहां उसे लगातार टोका टाकी का सामना करना पड़ता है। पोएम की शुरुआत ही होती है इन तीखी हिदायतों से, और ये आवाज़ शायद उसकी माँ की है। इसमें ना कोई प्यार झलकता है, ना कोई नरमी, बस एक लगातार रोक-टोक जो अमांडा के लिए एक बोझ बन गई है। तो इस लगातार की डांट फटकार से बचने के लिए अमांडा क्या करती है? वो बस अपनी कल्पना का दरवाज़ा खोल लेती है और पहुंच जाती है एक शांत हरे भरे समंदर में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई रूल्स नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे टोकने वाला कोई नहीं है। और बस यहीं, इसी पॉइंट पर इस कविता का असली मतलब छुपा है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के टकराव की कहानी है। एक तरफ हकीकत की चुभन और दूसरी तरफ ख्यालों का मीठा सुकून। चलिए इन दो दुनियाओं के बीच का जो फर्क है ना, उसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। और जानते हैं, ये रोक टोक का सिलसिला यही नहीं रुकता। नहीं, अब तो चॉकलेट जैसी छोटी सी खुशी भी मानो एक गुनाह बन गई हो। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे के लिए चॉकलेट खाना भी गलत हो जाए, ये दिखाता है कि उसकी जिंदगी पर कितना ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पर अमांडा की दो दुनियाएं बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक तरफ है हकीकत की दुनिया, जो भरी है नियमों से, डांट से और उस लगातार गूंजती आवाज से, अमांडा अमांडा। और फिर दूसरी तरफ है उसकी कल्पना की दुनिया, जहां सिर्फ और सिर्फ आजादी है, शांति है और सबसे बढ़कर वो सुकून देने वाली खामोशी। तो इस बार अपनी कल्पना में वो क्या बनती है? एक जलपरी, अकेली और बिल्कुल आजाद। देखिए, उसका जलपरी बनना सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये असल में उसकी आजादी की गहरी चाहत का सिंबल है। वो उस अमांडा अमांडा वाली आवाज से बस इतनी दूर भाग जाना चाहती है जहां उसे कोई ढूंढ ही ना पाए। लेकिन सपनों की दुनिया में कोई हमेशा तो नहीं रह सकता है ना। हकीकत उसे फिर से खींच लाती है। वही बातें, होमवर्क पूरा करो, अपना कमरा साफ करो, और इन सब के साथ एक और टैग लगा दिया जाता है, तुम तो हो ही लापरवाह। ये डांट का एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होता। चलिए अब आते हैं इस कविता के सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर। अब अमांडा की कल्पना उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जिसे हम आमतौर पर कैद ही समझेंगे, लेकिन उसके लिए वही जगह आज़ादी का सिंबल है। सवाल ये है, क्या एक टॉवर में, एक मीनार में आज़ादी मिल सकती है? ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना। एक मीनार में बंद होना, क्या ये आज़ादी है? शायद हमारे लिए इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन अमांडा के लिए, उसके लिए जवाब है बिल्कुल हाँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमांडा के लिए आज़ादी का मतलब खुली दुनिया में घूमना नहीं है, बल्कि लोगों से, उनकी रोक-टोक से दूर हो जाना है। इस कंपैरिजन को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमांडा का घर, जहां लगातार टोका-टाकी है, शांति का नामो निशान नहीं, वो जगह एक जेल जैसी महसूस होती है। और दूसरी तरफ है रपुंज़ेल का टावर, जहां कोई टोकने वाला नहीं, पूरी शांति है, और वही जगह अमांडा के लिए असली आज़ादी है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, अमांडा को रपुंज़ेल की कहानी से सिर्फ वो टावर चाहिए, उसे कोई राजकुमार नहीं चाहिए। उसे तो बस वो शांति चाहिए, वो अकेलापन चाहिए। इसीलिए तो वो कहती है कि मैं अपने बाल कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। मतलब साफ है, वो अपनी शांति में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। तो ठीक है, हमने अमांडा की कहानी को समझा, उसकी कल्पना, उसकी हकीकत सब देखा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कविता से पोएट हमें सिखाना क्या चाहते हैं? इसका बड़ा लेसन, इसका मेन मैसेज क्या है? देखिए, पोएट का मैसेज बहुत ही गहरा और क्लियर है।
वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है। डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा कंट्रोल और वो लगातार की टोका-टाकी वो बच्चे को मेंटल रूप से आपसे दूर कर देती है। जब असल दुनिया में घुटन महसूस होने लगती है तो बच्चे क्या करेंगे? वो अपनी ही कल्पना की दुनिया में पनाह ढूंढने लगते हैं। तो आखिर में इस लगातार की रोक टोक का नतीजा क्या होता है? क्या अमांडा सुधर जाती है या कुछ और होता है? इसका जवाब मिलता है कविता की आखिरी और सबसे पावरफुल लाइंस में। पूरी कविता का निचोड़ शायद इस एक मजेदार लाइन में है कि जब मम्मी लेक्चर देती हैं तब अमांडा फ्री वाईफाई पे इमेजिनेशन डाउनलोड कर लेती है। मतलब बिल्कुल साफ है, जैसे ही डांट पड़नी शुरू होती है वो अपनी कल्पना का एक हेलमेट पहन लेती है और बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती है। और आखिर में ये कविता हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़कर जाती है कि परवरिश में डिसिप्लिन और एक बच्चे की अपनी फ्रीडम के बीच वो सही बैलेंस कहाँ है, वो कौन सी लाइन है जिसे पार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।